हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अपने +2 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इसके अंदर अपने जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं विद्युत विभव के बारे में। ठीक है, अपना जो चैप्टर है वो क्या है, विभव के बारे में। और लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा है वो है समविभव पृष्ठ। ठीक है, इसके बारे में लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब अपने बस समविभव पृष्ठ के गुणों की बात करनी है कि समविभव पृष्ठ जो है इसके गुण क्या क्या होते हैं। तो समविभव पृष्ठ के अगर गुणों की बात की जाए तो एक तो आपको पता ही है कि समविभव पृष्ठ जो होता है, समविभव पृष्ठ जो है इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या रहता है, समान रहता है। ठीक है, यानी समविभव पृष्ठ जो होता है उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। दूसरा, समविभव पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस तीव्रता की दिशा जो है इस पृष्ठ के तल के लंबवत होती है या पृष्ठ के लंबवत होती है। बस ये याद रखना कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो है वो समविभव पृष्ठ के हमेशा लंबवत होती है। और तीसरा आप लोग इसके अंदर ध्यान रखना कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। ठीक है, काटते नहीं, लिख देता हूँ, काटते नहीं है। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। क्यों नहीं काटते हैं? क्योंकि कटान बिंदु पर विभव के दो मान होंगे। अगर वो काटेंगे तो विभव के कितने मान होंगे, दो मान होंगे, और विभव के दो मान होने क्या है, असंभव है। तो ये बात याद रखना कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। क्यों नहीं काटते हैं? क्योंकि यदि वो काटेंगे तो कटान बिंदु पर विभव के दो मान होंगे और विभव के दो मान होने क्या है, असंभव है। और चौथी अगर बात की जाए तो समविभव पृष्ठ के, अगर आप समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाओगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाओगे तो किए गए कार्य का जो मान आएगा, कार्य कितना आएगा, शून्य आएगा। ठीक है, समविभव पृष्ठ की अगर बात करेंगे तो किए गए कार्य का मान कितना आएगा, शून्य आएगा। क्यों? क्योंकि उस पृष्ठ पर विभवांतर जो होगा उस विभवांतर का मान कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर विभव जो है वो क्या है, समान है। तो प्रत्येक बिंदु पर अगर विभव का मान समान होगा तो जब विभवांतर का मान आप लोग ज्ञात करोगे उस विभवांतर का मान कितना आएगा, 0 आएगा, जिससे किए गए कार्य का मान भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये तीनों चारों बातों को आप लोग ध्यान रखना। एक तो समविभव पृष्ठ जो है इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, हमेशा समान होता है। और दूसरा याद रखना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर बात की जाएगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा कहाँ आएगी, लंबवत आएगी, पृष्ठ के लंबवत आएगी। और दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो काटेंगे तो कटान बिंदु पर विभव के दो मान होंगे जो क्या है, असंभव है। और चौथा पॉइंट आप लोग ध्यान रखना कि समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर अगर अपने जाते हैं तो किए गए कार्य का मान क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक था समविभव पृष्ठ। और समविभव पृष्ठ मैंने आपको बता दिए थे लास्ट वीडियो के अंदर। अब अपने नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसके अंदर अपने विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध देखेंगे। देखो, विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ठीक है, अपना टॉपिक है विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। अपने इन दोनों के अंदर क्या कर रहे हैं, संबंध स्थापित कर रहे हैं कि दोनों के मध्य क्या संबंध होता है। एक बात का जरूर ध्यान रखना, आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र को तो अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से प्रदर्शित करते हैं, ई वेक्टर से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? ई वेक्टर से दर्शाते हैं। और विद्युत विभव को V से लिखते हैं। तो V तो एक अदिश राशि है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो किस प्रकार की राशि है, एक सदिश राशि है। तो एक सदिश राशि है और एक किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि है। तो देखो अपने आगे से किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो डायग्राम के साथ अपने इसे शुरू करते हैं। अपने मान लेते हैं कि ये आपके पास में दो समविभव पृष्ठ है, एक तो A और एक B, और दोनों समविभव पृष्ठों के मध्य जो दूरी है वो कितनी है, dr है। ठीक है, A और B दो समविभव पृष्ठ है और दोनों समविभव पृष्ठों के मध्य जो दूरी है वो कितनी है, dr है। ठीक है, तो A और B समविभव पृष्ठ और इनके मध्य दूरी कितनी, dr। आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि ये समविभव पृष्ठ, यहाँ मान लिया कि कोई एक आवेश था, ठीक है, और उस आवेश से
अपने ये बिंदुवत आवेश मान करके और एक गोलाकार अपने दो पृष्ठ खींच दिए, ये इसके क्या है, समविभव पृष्ठ है। अब अपने एक अन्य परीक्षण आवेश लेकर के आते हैं, ठीक है। अब ये जिसका ये समविभव पृष्ठ है वो आवेश नहीं है, अन्य अलग से कोई अपने आवेश लेकर के आते हैं। जैसे यहाँ मैं क्या करता हूँ, एक परीक्षण आवेश लेकर के आता हूँ Q0, और ये जो आवेश है इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी तो दिशा होगी। इस तरफ मान लिया क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। तो अपने Q0 जो आवेश है इसे क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से थीटा कोण बनाते हुए आर वेक्टर दिशा में लेकर के जाते हैं। यानी आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर से थीटा कोण बनाते हुए आर वेक्टर दिशा में क्या करते हैं, लेकर के जाते हैं। तो ये Q0 ई वेक्टर और आर वेक्टर और इनके मध्य कोण कितना, थीटा है, और ए और बी समविभव पृष्ठ है जिनके मध्य दूरी कितनी है, डी आर। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर अपने आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र से दूर लेकर के जाएंगे, या इस आवेश जो है ये आवेश जो है इससे दूर लेकर के जाएंगे, तो आपको पता है कि अपने को क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अपने को कार्य करना पड़ेगा। कार्य कितना करना पड़ेगा, dw करना पड़ेगा, और किसके बराबर आएगा, ये आएगा माइनस के एफ वेक्टर डॉट डी आर वैक्टर के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, माइनस के एफ वेक्टर डॉट डी आर वैक्टर के बराबर आएगा। तो अगर अपने एफ वेक्टर की बात करें, किसकी बात करें, अपने एफ वेक्टर की बात करें, देखो आपके पास में कार्य का एक तो मान आता है, देखना, एक तो आपके पास में कार्य का जो मान आएगा, एक तो आता है आपके पास में डी डब्ल्यू, फिर से बताऊंगा आपको मैं से, एक तो आता है एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, और एक आता है डी डब्ल्यू इक्वल Q0 डी वी। ये दो कार्य के मान आपके पास में है। इसमें से ये जो कार्य होगा ये आपके पास में किसका आएगा, माइनस का आएगा, और ये कार्य जो है आपका किसका आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। यहाँ जो मैं लिख रहा था इसे मैंने माइनस का लिख दिया था, ये प्लस का आएगा और ये किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो कार्य लिखना होगा, आपको कितना लिखना पड़ेगा, डी डब्ल्यू इक्वल माइनस का Q0 और डी वी लिखना पड़ेगा। और देखिए ये फॉर्मूला अगर आप देखें ना कि ये फॉर्मूला कहाँ से है, तो आपको याद होगा V इक्वल अपने क्या लिखते हैं, W/Q0 लिखते हैं, विभव का सूत्र होता है ये। ठीक है, और ये माइनस जो है ये बता रहा है कि अपने जो आवेश है जिसकी वजह से विभव उत्पन्न हुआ है उससे अपने क्या कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं। ठीक है, विभव के मान में लगातार क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है। ये इस कमी को अपने प्रदर्शित कर रहा है माइनस जो है। तो DW किसके इक्वल है, माइनस के Q0 dV के इक्वल है। दूसरा अपने देखें तो अपने क्या कर रहे हैं, आवेश जो है इसे अपने विस्थापित कर रहे हैं। विस्थापन में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो वो DW इक्वल कितना करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा F वेक्टर डॉट DR वेक्टर। ठीक है, और अगर अपने इसे सोल्व करें तो ये बनता है DW इक्वल FDR कोस थीटा, यानी बल और आर जो है इनके मध्य कोण कितना है, थीटा है। बल किस दिशा में लग रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा किस ओर होती है, जिस ओर बल की दिशा होती है उसी ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो इसका मतलब इधर विद्युत क्षेत्र है तो बल भी क्या होगा, इधर ही होगा। तो एफ और डी आर के मध्य कोण कितना है, थीटा। तो डी डब्ल्यू इक्वल क्या आएगा, एफ डी आर कोस थीटा है। अब आप लोग जानते हो कि अपने जब भी एफ की बात करते हैं तो एफ इक्वल आप लोग क्या लिखते हो, Q0 E लिखते हो। क्या लिखते हो, एफ इक्वल Q0 E। तो ये यहाँ भी लिखा जाएगा, फिर डी डब्ल्यू इक्वल क्या लिखा जाएगा, एफ की जगह क्या आएगा Q0 E और साथ में डी आर और उसके साथ में कोस थीटा। ये आ जाती है आपकी समीकरण 2। तो समीकरण 1 डी डब्ल्यू इक्वल माइनस Q0 dV और समीकरण 2 जो है वो डी डब्ल्यू इक्वल Q0 E dr और कोस थीटा आएगा। दोनों समीकरणों को, समीकरण 1 और 2 को अगर बराबर रखते हैं क्योंकि दोनों कार्य के मान है, तो कितना आएगा ये देखो Q0 E dr कोस थीटा और किसके बराबर, यहाँ पर आप लोगों ने जो लिख रखा है माइनस का Q0 और dV के बराबर। इससे ये Q0 क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा और आपके पास में ये बचेगा E कोस थीटा इक्वल माइनस का dV अपॉन dr। E कोस थीटा बराबर माइनस का dV अपॉन dr बचेगा। अब देखो ये जो E कोस थीटा है इसे मैं लिख देता हूँ ER और माइनस का dV अपॉन dr। ठीक है, यानी मैंने क्या किया है, E कोस थीटा जो है इसकी जगह क्या लिख दिया, ER लिख दिया। यानी ये ER जो है किसकी जगह लिख दिया, आपने E कोस थीटा की जगह लिख दिया। क्यों लिख दिया है, क्योंकि ये देखिए ये आपके पास में E वेक्टर है। E वेक्टर को घटकों में विभाजित कीजिए। E वेक्टर का इस ओर जो घटक आएगा, तो जिस ओर थीटा होता है उस ओर कौन सा घटक आता है, E कोस थीटा, और लंबवत जो घटक आएगा इसके क्या आएगा, E साइन थीटा। तो R वेक्टर की दिशा में इसका जो घटक आ रहा है वो क्या है, E कोस थीटा है। तो ये ER जो है वो क्या बता रहा है, ये ER बता रहा है
कि ये ई का घटक है और कौन सा घटक है जो आर की दिशा में है, तो ई आर किसको बता रहा है, ई कोस थीटा को बता रहा है, ठीक है। यानी ये आर इसके जो पास में लिख दिया, इसका मतलब ये है, इसके नीचे जो लिखा है इसका मतलब ये है कि ई आर जो लिखा गया है ये आर की दिशा में ई का घटक है, यानी ई कोस थीटा के बराबर है। एक तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ई आर किसके इक्वल है, ये माइनस के डी वी अपॉन डी आर के बराबर है। दूसरा देखो, अगर अपने घटकों के रूप में इसकी बात करें, किसके रूप में, घटकों के रूप में बात करें, तो ये आर है, तो आर को आपको पता है आर वेक्टर अपने क्या लिखते हैं, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के लिखते हैं, तो ई आर की जगह आप लोग क्या लिखोगे, ई एक्स लिखोगे, तो ये क्या आएगा। अब देखो ये लिखा जाएगा माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, क्या लिखा जाएगा, माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स लिखा जाएगा। जो आर है इसकी जगह तो अपने क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया, माइनस अपनी जगह। और देखो v किस तरीके की राशि है, v एक अदिश प्रकार की राशि है, इसमें दिशा तो होगी नहीं एक्स वाई जेड, अपनी दिशा तो इसके अंदर आएगी नहीं, तो अपने क्या कर दिया यहाँ पर आंशिक का अवकलन कर दिया, यानी v का आपके पास में जो भी मान होगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इस प्रकार का मान होगा, तो आंशिक का अवकलन होने की वजह से जिसके भी सापेक्ष कर रहे हो सिर्फ वो मान बचेगा। यानी अगर आपने आंशिक का अवकलन यहाँ पर कर दिया है तो सिर्फ x का घटक बचेगा, y और z के घटक क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो ये आप लोगों ने क्या कर दिया है, अवकलन की जगह आंशिक का अवकलन कर दिया। ये जो डेल आपने लिख दिया है इसकी जगह ये किसको बता रहा है, आंशिक का अवकलन को बता रहा है। यानी आप लोगों ने जो लिख दिया ना डी अपॉन डी एक्स की जगह जो आपने डेल अपॉन डेल एक्स लिख दिया, ये किसको बता रहा है, आंशिक अवकलन को बता रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से ई वाई की बात करें तो ये क्या लिखा जाएगा, आर की जगह वाई, वी की जगह वी, आर की जगह वाई और अवकलन की जगह आंशिक अवकलन। इसी तरीके से जेड को लिखोगे, क्या लिख दिया, ई जेड माइनस का डेल वी अपॉन डेल जेड। अब देखो आप सभी जानते हो कि ई वेक्टर की अगर बात करें, यानी ई वेक्टर के अगर घटक बनाने होते तो आप लोग क्या लिखते, आप लोग लिखते ई एक्स आई के, ई वाई जे के और ई जेड के आप लोग ये लिखते। तो ये सारे मान जो आपके पास में आए हैं, ये तीनों मान इसके अंदर रख दो। ई वेक्टर इक्वल क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स आई के, माइनस का डेल वी अपॉन डेल वाई जे के, माइनस का डेल वी अपॉन डेल जेड और के, ठीक है। देखिए क्या बनेगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स लिखा, साथ में आई के, ई वाई का मान ये रहा माइनस का डेल वी अपॉन डेल वाई जे के, ये ई जेड का मान माइनस का डेल वी अपॉन डेल जेड, साथ में क्या है के पर। अब देखो आगे अगर इसके नीचे लिख दूँ तो ये ई वेक्टर क्या बनता है, ये बनता है माइनस को मैं कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, माइनस को कॉमन ले रहा हूँ और इसे मैं लिख रहा हूँ डेल वी अपॉन डेल एक्स आई के प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई जे के और प्लस का डेल वी अपॉन डेल जेड के। ऐसा लिख सकते हैं, माइनस को कॉमन लेंगे तो अंदर वाली टर्म क्या बनेगी, एस के रूप में बनेगी। देखिए डायग्राम फिर से बता देता हूँ, फिर आगे सोल्व करता हूँ। अपने क्या कर रहे हैं, अपने दो समविभव पृष्ठ लिए ए और बी, दोनों जो समविभव पृष्ठ है उनके मध्य जो दूरी है वो कितनी है, डी आर है। Q0 क्या है, Q0 एक फ्रिक्शन आवेश है जिसे अपने क्या कर रहे हैं, यहाँ से बाहर की ओर लेकर के जा रहे हैं, ई वेक्टर की दिशा के साथ में थीटा कोण बनाते हुए लेकर के जा रहे हैं। ये कोण थीटा जो बनाए किसके साथ में बनाए, विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ में बनाए। विद्युत क्षेत्र का घटक अगर लोगे तो ई कोस थीटा आएगा और लंबवत घटक क्या आएगा, ई साइन थीटा आएगा। तो उसकी तो अपनी जरूरत नहीं है, इस घटक की अपने आगे बात करेंगे। तो कार्य के दो मान आएंगे यहाँ पर, एक तो आएगा डी डब्ल्यू इक्वल माइनस का Q0 dV और एक आएगा डी डब्ल्यू इक्वल एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये तो विभव की वजह से है और ये अपने जो बल लगा करके इसे विस्थापित कर रहे हैं उसकी वजह से है। तो अब देखो डी डब्ल्यू, देखो यहाँ कोई धनावेश था और ये भी धनावेश है, तो बल इस पर धनावेश इसको प्रतिकर्षित करेगा जिसकी वजह से ये बाहर की ओर जा रहा है, यानी इसकी विस्थापन की दिशा और बल की दिशा दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है। तो डी डब्ल्यू इक्वल एफ डॉट डी आर, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, डॉट को हटाया एफ डी आर कोस थीटा, एफ इक्वल Q0 ई होता है, मान रखा ये है, दोनों को बराबर रखा, किसको, समीकरण 1 को और 2 को। क्यों रखा, क्योंकि दोनों समीकरण किसको बता रही है, कार्य को बता रही है, ठीक है। तो Q0 से Q0 कैंसिल, ई कोस थीटा किसके बराबर, माइनस के dV अपॉन डी आर के ऊपर, और ई कोस थीटा की जगह आपने क्या लिख दिया, ई आर लिख दिया, यानी इसका मतलब है आर की दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का घटक। तो ई आर किसके बराबर, माइनस के dV अपॉन डी आर के बराबर। और फिर आपने क्या किया,
इसे घटकों में तोड़ दिया, Ex, Ey और Ez माइनस तीनों में आ रहे हैं, तीनों में लिख दिया, R को X, Y और Z लिख दिया, V को V रहने दिया, पर अवकलन को किस में बदल दिया, आंशिक अवकलन में बदल दिया। देखिए आंशिक अवकलन में और साधारण अवकलन में फ़र्क होता है। कैसे, जैसे देखो इन्हें हटा रहा हूँ मैं, फिर आगे इसे सोल्व करूँगा। पहले आंशिक अवकलन और अवकलन में थोड़ा फ़र्क बता देता हूँ आपको। देखो सामान्य जैसे अवकलन किया जाए, आपको बोल दें कि आपको अवकलन करना है किसका, ये बोल दिया आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का आप लोग क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो आप लोग क्या करते हो, इसका अवकलन करते हो आप लोग क्या लिखते हो, 2x लिखते हो। यहाँ इसका करते हो तो 2y लिखते हो, पर y को फिर से क्या लिख देते हो, dy/dx लिख देते हो। जेड स्क्वायर का करते हो तो 2z लिखते हो, पर फिर से क्या लिख देते हो, dz/dx लिख देते हो। क्यों, क्योंकि अपने ये मानते हैं कि y और z जो है फलन है किसके, x के, ठीक है। यानी x तो नहीं है पर x के कोई ना कोई फलन है। परंतु जब भी आंशिक अवकलन किया जाता है, जब भी आंशिक अवकलन किया जाता है, तो अगर ये खुद x है तब तो अपने इसे रहने देंगे, वरना इसका अवकलन क्या कर दिया जाता है, 0 कर दिया जाता है। यानी अगर इसका किया जाता आंशिक अवकलन, क्या किया जाता है, इसका आंशिक अवकलन किया जाता, तो अपने सिर्फ इसका आंशिक अवकलन होता 2x, बाकी के दोनों का कितना कर देते अपने, 0 कर देते, ठीक है। यानी आंशिक अवकलन का मतलब हुआ कि अगर आप लोग x के सापेक्ष कर रहे हो तो सिर्फ x के घटक बच जाएंगे, और y के कर रहे हो तो y के, और z के कर रहे हो तो z के बच जाएंगे। हालांकि वो अलग बात है कि अगर गुणा में होता तो अपने उसे 0 नहीं करते, परंतु अगर x इसके अंदर नहीं आता, यानी पद के अंदर अगर x नहीं है, यहाँ x नहीं है, तो इसका आंशिक अवकलन क्या होगा, 0 होगा। अगर गुणा के रूप में होता, जैसे x वाई स्क्वायर होता, तो अपने वाई स्क्वायर को कांस्टेंट की तरह लेते, वाई स्क्वायर को किसकी तरह लेते, कांस्टेंट की तरह लेते, और सिर्फ x का अवकलन करते जो 1 होता, ठीक है। या ये मानो कि आपके पास में है x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर को तो कांस्टेंट की तरह लेते हैं आप लोग, और x स्क्वायर का आंशिक अवकलन करते कितना आता, 2x आता, ठीक है। कुछ एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए गए हैं इससे जुड़े हुए, उन्हें ज़रूर करके देखना आप लोग। तो ये मैंने आपको फ़र्क बताया अवकलन में और आंशिक अवकलन में। इसी वजह से अपने क्या किया, यहाँ पर अवकलन की जगह अपने आंशिक अवकलन कर दिया। क्यों, क्योंकि अपने इसे घटकों में तोड़ रहे हैं, घटकों में इस तरीके से तोड़ रहे हैं कि x दिशा में मान क्या है, y दिशा में मान क्या है, और z दिशा में मान क्या है। और आंशिक अवकलन अगर आप लोग कर देते हो तो v के x के सापेक्ष करने पर x वाले मान, y के करने पर y वाले मान, और z के सापेक्ष करने पर z के मान बचते हैं, बाकी के मान जो है इन पदों में नहीं आएंगे। तो ई वेक्टर जो है फिर से लिख देता हूँ मैं। ई वेक्टर आपके पास में कितना है, ई वेक्टर है माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स आई के प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई जे के, और डेल वी अपॉन डेल जेड के। जो यहाँ लिखा हुआ है उसे मैंने फिर से लिखा है एक बार। तो अब यहाँ क्या करोगे आप लोग, ई वेक्टर, और इसे लिख सकते हो माइनस का डेल अपॉन डेल एक्स आई के प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे के, और डेल अपॉन डेल जेड के, और वी को आपने क्या कर दिया, बाहर रख दिया है, ठीक है। देखो ये बिल्कुल वही बात है जैसे अवकलन आपको दिया जाए और आप लोग जिसके सापेक्ष, जैसे किसका करना है, वी का करना है, तो वी का अवकलन तो क्वेश्चन तो आपको ऐसा ही मिलता है। फिर आप क्या करते हो, वी को इसके अंदर लिख देते हो, यानी ये वाली लाइन आती है तो अपने ऐसा लिख सकते हैं इसे, यानी वी को अपने क्या कर दिया, इसे हटा करके बाहर की साइड लिख दिया। तो इस लाइन का मतलब और इस लाइन का मतलब सेम है, परंतु ये जो राशि यहाँ लिखी गई है, ये राशि इसे देखो, ये जो लिखा गया है डेल अपॉन डेल एक्स आई के प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे के प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, इसे बोला जाता है ग्रेडियंट। क्या बोला जाता है, ग्रेडियंट बोला जाता है, और डेल से अपने इसे प्रदर्शित करते हैं। ये जो राशि लिखी गई है इसे ग्रेडियंट या डेल वेक्टर, ग्रेडियंट के भी वेक्टर लगाते हैं अपने सदिश राशि के रूप में। अपने फिजिक्स के अंदर अपने ग्रेडियंट को किसके रूप में काम में लेते हैं, सदिश राशि के रूप में काम में लेते हैं। तो डेल अपॉन डेल एक्स आई के प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे के प्लस डेल अपॉन डेल जेड के किसके बराबर होता है, ग्रेडियंट के। ये जो उल्टा त्रिभुज बना रखा है इसे अपने क्या बोलते हैं, ग्रेड बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो मान है इसे आप लोग क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो ई वेक्टर इक्वल माइनस का ग्रेड और वी, या ई वेक्टर इक्वल माइनस का ग्रेडियंट वेक्टर और वी,
ठीक है। तो ये क्या है, ई और वी में संबंध है। ठीक है, देखिए ग्रेडियंट की आवश्यकता इसलिए पड़ गई कि एक तो सदिश राशि है और एक किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि है, क्योंकि विभव आपको पता है अदिश राशि है और ये किस तरीके की राशि है, सदिश राशि है। दोनों में संबंध किसकी सहायता से व्युत्पन्न कर दिया आपने, ग्रेडियंट की सहायता से। दूसरा, आप लोग यहाँ से अगर सदिश रूप लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो ई वेक्टर इक्वल माइनस का डी वी अपॉन डी आर, और साथ में आर कैप या एन कैप चाहो तो आप लोग लिख सकते हो इसके। ठीक है, तो इस रूप में भी आप लोग इसे लिख सकते हो। तो ये आपका टॉपिक था जिसके अंदर हम लोगों ने विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध व्युत्पन्न किया है। तो ये इसका जो सूत्र आएगा, ये सूत्र आपके काफ़ी काम में आएगा। नेक्स्ट अपने बात करेंगे गोलीय पृष्ठ के बारे में, आवेशित गोलीय पृष्ठ के बारे में, कि आवेशित गोलीय पृष्ठ के लिए अगर आपको विभव का मान ज्ञात करना हो तो किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। तो अपना टॉपिक है आवेशित गोलीय पृष्ठ। आपको आवेशित गोलीय पृष्ठ के कारण क्या करना है, विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो फिर से अपने वही बात करते हैं जैसे अपने लास्ट जो एक टॉपिक पढ़ा था उसी तरीके से गॉस के नियम में जो अपने पढ़ रहे थे। छोटा बनाता हूँ इसी में। ये एक आवेशित गोलीय पृष्ठ है आपके पास में, और इस आवेशित गोलीय पृष्ठ के लिए आपको विभव का मान ज्ञात करना है। तो फिर से आप तीन जगह जो है विभव का मान ज्ञात करोगे। एक तो आपको विभव का मान ज्ञात करना पड़ेगा, तीन जगह विभव का मान ज्ञात करेंगे अपने। एक तो ज्ञात करेंगे इससे बाहर की ओर, तीन जगह लिख देता हूँ। एक तो स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर से बड़ा होगा। ठीक है, यानी फर्स्ट केस में तो अपने ये लेकर के चलेंगे कि स्मॉल आर जो है वो क्या है, बड़ा है। स्मॉल आर बड़ा होने का मतलब हो गया कि अपने जिस बिंदु पर विभव का मान ज्ञात कर रहे हैं वो इस गोलीय पृष्ठ से कहाँ स्थित है, बाहर की ओर स्थित है। और फिर सेकंड अपने ये बाहर की ओर है। सेकंड अपने जब बात करेंगे तो अपने बात कर लेंगे सतह की, कि सतह पर मान कितना है। और तीसरी जब अपने बात करेंगे तो वो आ जाएगा ये आएगा अंदर की। ठीक है, तो तीन जगह मान ज्ञात करेंगे अपने। एक तो इसके सतह से बाहर की ओर यानी पृष्ठ से बाहर की ओर एक पृष्ठ पर, और एक तीसरा जो अपने ज्ञात करेंगे वो ज्ञात करेंगे इसके पृष्ठ के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले अपने इसकी बात कर लेते हैं कि आपका पॉइंट P जो है वो क्या है, इस आवेशित गोलीय पृष्ठ से बाहर स्थित है। यानी आपका P जो है वो क्या है, इस पृष्ठ से बाहर की ओर स्थित है। मान लिया कि अपने इसे कितना आवेश दिया गया है, Q आवेश दिया गया है। कितना आवेश दे रखा है, Q आवेश दे रखा है। अब गोलीय पृष्ठ है तो आप लोग जो आवेश दोगे इसके पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करनी पड़ेगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का क्या सूत्र होगा, यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि KQ/R²। गॉस के नियम के अनुप्रयोग के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कि जो आपके पास में गोलीय पृष्ठ है उससे बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, KQ/R² होती है। वहाँ जब भी फॉर्मूला आया था मैंने आपको बताया था कि ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ोगे उन फॉर्मूलों को आपको काम में लेना है। तो गोलीय पृष्ठ की वजह से विद्युत क्षेत्र कितना होता है, KQ/R² होता है। अब देखो आपके पास में E का क्या सूत्र होता है, थोड़ी देर पहले व्युत्पन्न किया था। यानी E और V में क्या संबंध होता है, E इक्वल माइनस का dV/dr। E किसके इक्वल होता है, माइनस के dV/dr के। यानी dV किसके बराबर होता है, माइनस के EdR के बराबर होता है। तो समाकलन करके आप यहाँ से अगर इसका समाकलन कर देते हो तो आपके पास में क्या आ जाता है, विभव का मान आ जाता है। यानी समाकलन करने पर किसका मान प्राप्त हो जाएगा, विभव का मान प्राप्त हो जाएगा। तो E को रख दो, E का ये मान जो है समीकरण 1 वाला इस समीकरण 2 में रख दो, तो क्या बनेगा, ये बनेगा KQ/R²। और साथ में क्या लिखा गया है, साथ में dr लिखा गया है। यानी V इक्वल माइनस KQ/R² और साथ में क्या है, dr। अब क्या लिखोगे, अब लिखोगे V इक्वल माइनस का KQ, V इक्वल माइनस का KQ। इसे तो आप लोगों ने रखा बाहर, अंदर की ओर बचा सिर्फ 1/R² और
डी आर। ठीक है, इसके अगर अपने अवकलन इसकी समाकलन की बात करें तो इसका समाकलन मैंने कल भी बताया था आपको। देखिए अगर सिर्फ समाकलन करवा रहा हूँ एक बार आपको, अगर ये आपको दे दिया जाए इसका समाकलन करें तो इसका समाकलन करते समय आपको बताया आप लोग क्या करते हो, आर की पावर -2 करते हो और डी आर करते हो। ठीक है, आर की पावर क्या लिख देते हो -2, फिर यहाँ पर सूत्र लगा देते हो कौन सा, x की पावर n का सूत्र आपको याद होना चाहिए, x की पावर n। तो आप लोग क्या करते हो, x n+1 बटा n+1, ये सूत्र यहाँ पर काम में लेते हो। अगर समाकलन किया जाए किसका, x की पावर n का x के सापेक्ष, तो x की पावर n+1 बटा n+1, तो ये x है तो अपने रख दिया, पावर लिख दी और +1 कर दिया तो ये लिख दिया, और ऊपर जो लिखा गया इसे नीचे भी लिखा जाता है अपने, तो ये इसका क्या आ जाता है, समाकलन आ जाता है। इस समाकलन को सोल्व करते हो तो देखिए आर की पावर यहाँ पर कितनी बची, -1, यहाँ कितना बचा, -1, यानी ये बचा है आर की पावर -1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये बचा है -1/r। ठीक है, यानी जब भी 1/r² का समाकलन किया जाएगा कितना आएगा, -1/r आएगा। कल हम लोगों ने जो टॉपिक किया था उसके अंदर भी अपने समाकलन कर रहे थे एक जगह, तो अपने 1/x² का समाकलन किया था जो आया था -1/x। तो ये समाकलन आप लोग याद रखोगे कि 1/r² का समाकलन कितना आता है, -1/r आता है। ठीक है, देखिए तो अपने आगे बढ़ते हैं। अपने लिखा हुआ है v इक्वल -k³ और इसका समाकलन मैंने अभी आपको करवाया कितना है, -1/r है, तो ये -1/r। ठीक है, तो हो गया सोल्व। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बना v और ये प्लस का 1/r, इसका मतलब v इक्वल क्या है, kq/r। ये आपके पास में आ जाता है विभव का मान। ठीक है, ये विभव जो है वो कहाँ है, पॉइंट P पर है, यानी ये जो आपका गोलीय पृष्ठ है, इस गोलीय पृष्ठ से बाहर की ओर जो बिंदु स्थित है उसके लिए किसका मान प्राप्त हुआ है, विभव का मान प्राप्त हुआ है। विभव v इक्वल कितना आ गया, kq/r आ गया। देखिए सूत्र आपको ढंग से ज़रूर याद रख लेने हैं सारे, क्योंकि यहाँ आप लोग देख सकते हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र है इसमें और इस सूत्र में फ़र्क कितना है। ये सूत्र है kq/r², r की स्क्वायर है यहाँ, और यहाँ v इक्वल kq/r है, यानी इसमें एक बार आ रहा है और इसमें r जो है वो 2 बार आया है, ये दोनों में फ़र्क है। ठीक है, दूसरा अगर अपने देखें, यहीं पर आपको बता देता हूँ साथ में कि अगर अपने सतह की बात की जाती कि सतह पर विभव का मान जो है वो कितना आता, यानी अगर ये आप लोग फर्स्ट पार्ट मान लेते हो तो सेकेंड पार्ट जब अपने इसका सोल्व करें तो अपने कहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा, स्मॉल r इक्वल कैपिटल R पर, यानी आपको ज्ञात करना पड़ेगा सतह पर। ये देखिए 20 समानुपाती 1/r या v जो है r के व्युत्क्रमानुपाती, ये आपने देख लिया। तो अब आप लोग क्या कर रहे हो, स्मॉल r इक्वल कैपिटल R, यानी सतह पर विद्युत विभव का मान कितना आ रहा है, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सतह पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण 3 में v इक्वल क्या रख दोगे, r रख दोगे, यानी ये बनेगा v इक्वल kq/r। v इक्वल कितना बन जाता है, kq/r बन जाता है, v इक्वल kq/r। देखिए ये है v इक्वल kq/r और ये v इक्वल kq/R। तो ये समीकरण 4 है। ठीक है, तो ये विभव का मान आ जाता है चालक गोलीय पृष्ठ के बाहर और पृष्ठ के ऊपर। तीसरा आपके पास में मान बच जाता है अंदर की ओर, कि अंदर की ओर मान कितना आएगा, ये देखिए इन दोनों को तो सोल्व कर ही दिया आपने। तीसरा बचता है आपका अंदर की ओर विभव का मान जो है वो कितना आएगा। ठीक है, ये गोलीय पृष्ठ है और ये आवेश क्यू दे रखा है आप लोगों ने, त्रिज्या इसकी कैपिटल R है। अब जब आप विभव ज्ञात करोगे तो पॉइंट आपका पहले जो बाहर था अब वो कहाँ है, इसके अंदर की ओर है, यानी अंदर की ओर आपको क्या करना है, विभव का मान जो है वो ज्ञात करना है। अब देखो एक तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अंदर की ओर जब आप लोग विभव ज्ञात कर रहे हो तो आपको पता होगा कि अंदर की ओर आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है, और अंदर की ओर जब आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात किया था तो अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी 0। अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई थी, 0 आई थी, परंतु अंदर की ओर विद्युत विभव का मान जो है वो 0 नहीं होगा। इस बात का जरूर ध्यान रखना कि अंदर की ओर विद्युत विभव का मान 0 नहीं होगा। यहाँ पर एक मान आपके पास में आएगा, देखिए वो क्यों आएगा, वो इसलिए आया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर तो 0 है पर विभव का
मतलब क्या होता है, विभव का मतलब होता है कि अनंत से आपको क्या करना होता है, परीक्षण आवेश को अनंत से लेकर के आना होता है और कहाँ तक लेकर के आना होता है, जिस बिंदु पर आपको ज्ञात करना है। तो अनंत पर से जब आप लोग चल करके आओगे तो सबसे पहले आप कहाँ पहुँचोगे, सबसे पहले पहुँचोगे आप लोग सतह पर, और सतह पर आने के बाद में आप लोग कहाँ आओगे, पॉइंट P पर आओगे। देखो अंदर की ओर तो विद्युत विभव का मान 0 आ जाएगा, परंतु आप लोग पहले कहाँ से चल करके आ रहे हैं, आप लोग चल करके आ रहे हो अनंत से। तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, परंतु यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यहाँ विभव भी है। तो कुल मिलाकर के आप लोग जब विभव की बात करोगे तो विभव का मान 0 ना करके कोई ना कोई मान आपके पास में है, कितना, जितना सतह पर था। ठीक है, देखिए इसे कैसे सोल्व करेंगे, ज़रूर ध्यान रखना इस बात का, कन्फ्यूज़न नहीं होना है बिल्कुल भी, कि अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तो 0 है, पर विभव का मान जो वो 0 नहीं है। क्यों नहीं है कि अनंत से जब भी आप लोग चल करके आ रहे थे तो सतह पर पहुंचने पर आपके पास में कोई ना कोई मान जो वो अवश्य होगा। तो आप लोग सतह के लिए क्या करोगे, आप लोग लिखोगे V इक्वल माइनस का, आपने जो लिखा था ना EDR, तो फिर से आप लोगों को लिखना है E, और देखो आप लोगों ने क्या किया था, आप लोगों ने समाकलन किया था। देखिए आप लोगों ने लिखा E इक्वल माइनस dV/dr, ये आप लोगों ने लिखा था। फिर आपने क्या किया था, इसका समाकलन करके आप लोगों ने ये लिख दिया था। ठीक है, V इक्वल माइनस का समाकलन EDR। अब ये समाकलन जो है ये दो पार्ट में आपको तोड़ना पड़ेगा। कैसे, आपको लिखना पड़ेगा E, अनंत से आप लोग आओगे कहाँ तक, R तक, और आप लोग लिखोगे EDR, फिर लिखोगे R से R तक और EDR। पूरी बात समझ में आई क्या? यानी आप लोग ये तो चल रहे हो कहाँ तक, सतह तक, अनंत से सतह तक, और ये आप लोग चल रहे हो सतह से अंदर की ओर। तो ये वाला मान तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पर ये मान थोड़ी देर पहले तो आप लोगों ने ज्ञात किया था। देखिए इस मान को मैं ज्ञात करके दिखा देता हूँ आपको फिर से। आप लोग लिखोगे माइनस का, और इसका मान कितना होता है, KQ/R², और DR, और लिमिट जो है अनंत से कहाँ तक, R तक। देखिए V इक्वल माइनस KQ, और अंदर क्या बच गया आपके पास में समाकलन में 1/R² dr, और अनंत से R। इसका समाकलन थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको। तो V इक्वल कितना बन गया, माइनस का KQ, और इसका समाकलन माइनस का 1/R और अनंत से R। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोग लिखोगे V इक्वल, माइनस को अंदर भेजो भी, KQ और प्लस का 1/R, लिमिट वही अनंत और R। तो V इक्वल KQ 1/R माइनस 1/, अनंत, यानी V इक्वल KQ/R। जो मान सतह पर प्राप्त हो रहा था वो मान आपका यहाँ पर बच जाता है। ठीक है, और ये वाला जो मान है ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये मान अंदर के लिए, अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 0 है। परंतु यहाँ की जब बात करेंगे, सतह तक की बात करेंगे, तब आपके पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगा और विभव भी होगा। तो कुल मिलाकर के जब अंदर के लिए विभव की बात करोगे तो अंदर की ओर विभव का मान कितना आ जाता है, V इक्वल KQ/R आ जाता है। ठीक है, ये किसका मान है, विद्युत विभव का मान है। देखिए ये तो फॉर्मूला है ही, इसका आपको पता है। तो आपने क्या किया, V इक्वल समाकलन EDR किया, समाकलन को दो पार्टों में लिखा, कहाँ से कहाँ तक, अनंत से R तक लिखा है। एक तो अनंत से R तक, यानी अनंत से सतह तक है, फिर R से स्मॉल r तक, यानी सतह से अंदर जो पॉइंट है आपका, आप वहाँ तक गए। ठीक है, और ये मान सीधा सीधा कितना कर दिया आप लोगों ने, 0 कर दिया। आपके पास में सिर्फ ये मान बचा है। ठीक है, तो E का मान कितना होता है, KQ/R², सतह तक आने के लिए KQ/R²। तो इसके बाद में आपने इसका समाकलन किया R से R तक, और इस समाकलन को आपने सोल्व किया तो माइनस का 1/R और अनंत से R, लिमिट रख दिया आपने, ये 1/R। तो V इक्वल KQ/R। तो इस प्रकार आप लोगों ने क्या देखा कि विभव का जो मान है वो तीनों पॉइंटों के लिए आप ज्ञात कर सकते हो। देखिए जो बाहर के लिए आपने मान ज्ञात किया वो तो है V इक्वल KQ/R, सतह पर कितना आया KQ/R, और अंदर कितना आया KQ/R। ये तो अंदर, और ये सतह पर, और ये बाहर। तो तीन मान आपके पास में आ जाते हैं, ये तो बाहर की ओर, ये सतह पर, और ये अंदर की ओर। और आप लोग देख सकते हो जो सतह पर मान है वही मान आपको बाहर इसके अंदर की ओर प्राप्त हो रहा है। अंदर की ओर मान और सतह पर मान बराबर है, और KQ/R जो है ये मान बाहर की ओर है। ठीक है,